इस समय हम बाबा भोलेनाथ महादेव के नगरी अरेराज में मौजूद हैं और आप लोग देख रहे हैं कि मेरे साथ रविशंकर पांडे जी ऐसा नाम है कि जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और अरेराज अनुमंडल का बीजेपी के कदावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और इनका पहचान अरेराज से लेकर के पूरे चंपारण का कमाल दिल्ली तक इनका पहचान है। उस बीजेपी को छोड़ करके रविशंकर पांडे जी अब जन सुराज यानी प्रशांत किशोर जी जो एक अच्छे विचारधारा के व्यक्ति है उनके साथ आकर के और गोविंदगंज विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी, देखने वाले जितने आपके व्यूअर हैं, श्रोता हैं, उनको भी। सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी एक भारत की सबसे बड़ी पार्टी और उस पार्टी को छोड़ करके जन सुराज में आने का कारण क्या है सर? बीजेपी जो है भारत के लिए तो बड़ी पार्टी है पर बिहार के लिए बड़ी पार्टी नहीं है। बिहार के लिए जो है वो पिछलगुआ के नाम पे जाना जाता है। आप देख रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को फ्रंट पे रखा जा रहा है जी। बीजेपी बैक में है। जैसे अगर देखा जाए तो आज से जब 20 साल पहले अगर आप देखेंगे, जब कांग्रेस पार्टी की, जब यहाँ लालू जी की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी पिछलगुआ थी। इन लोगों को क्या है कि सेंट्रल में राजनीति करने का उनको इच्छा होती है। बिहार से कोई लेना देना नहीं है। बिहार पिछले 35 सालों से जो बदहाल स्थिति में चला जा रहा है उसका कारण यही है कि यहाँ पे मुख्य पार्टी जो है कभी सरकार में आई नहीं। एक बार आई थी आरजेडी की, उसके बाद कोई नहीं आई। सब पिछलगुआ बन के, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबने पिछलगुआ बन के ही किया और बिहार को सत्यानाश कर दिया। सर हम लोग शुरुआत सबसे पहले करना चाहेंगे गोविंदगंज विधानसभा से जी। क्योंकि गोविंदगंज विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे चर्चित क्षेत्र रहा है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े गांव से लेकर के बड़े बड़े समाजसेवी लोग आते हैं और आकर के यहाँ बड़े बड़े वादा करके जाते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही नाम रविशंकर पांडे का आता है लोगों में खुशी का माहौल छा जाता है। इसका क्या राज है सर? देखिए इसका राज यही है कि पिछले कई दशक से यहाँ पे रहा तो है बाहुबलियों का वर्चस्व यही रहा है और यहाँ यही कहा जाता था कि जो बाहुबली होगा वही यहाँ पे चुनाव जीतेगा और उसी का चलेगा। पर पिछले कुछ दिनों से लोगों ने जो अपना देखा दुर्दशा कि बाहुबली के नाम पे या जैसे भी देखा जाए उस पर जीत के तो जाते हैं पर गोविंदगंज का कायाकल्प नहीं हुआ, यहाँ का विकास नहीं हुआ। गोविंदगंज जैसे का तैसा रहा। तो जब लोगों को देख रहा है इस बार कि गोविंदगंज में कोई भाई छवि वाला लड़का आ रहा है तो लोगों में बहुत उत्साह है। वो लोग सोच रहे हैं कि भाई रविशंकर जी आएंगे तो यहाँ का विकास बिल्कुल 100% सही होगा। शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के और भ्रष्टाचार जो यहाँ पे है वो तो दिख ही रहा है सबको। तो शिक्षा स्वास्थ्य में बदलाव होगा, रोजगार पक्का यहाँ पे हर किसी न किसी रूप में जरूर आएगा जिससे लोगों में बहुत उत्साह है। जब से आपने देखा होगा 23 तारीख को हमने ज्वाइन किया उसके बाद से ऑटोमेटिक जो फिजा है गोविंदगंज विधानसभा का वो बदल गया है। अब लोगों को ये लग रहा है कि चलो कम से कम एक यहाँ का बच्चा, यहाँ का बेटा को यहाँ मौका मिलेगा और वो यहाँ के लिए काम करेगा। सर जन सुराज जो पार्टी है इससे टिकट जो आपका कंफर्म हम लोग मान सकते हैं कि आप चुनाव जन सुराज से लड़िएगा? देखिए अब तो अभी तक तो मतलब जो हम उम्मीद लगा रहे हैं कि जन सुराज से लगभग फाइनल ही है। अगर बाई चांस, देखिए अब कह नहीं सकते हैं, 90% तो चांस है, 10% अब अगर देखा जाए तो 2015 में भी मेरा फाइनल था, उम्मीद था पूरा 100% ही होगा पर उस समय भी नहीं हुआ। अब इस बार जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% तो लग रहा है मुझे कि जन सुराज से लगभग फाइनल होना चाहिए। 10% बाबा सोमेश्वर नाथ के हाथ में है। देखिए अगर किस्मत में होगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का मौका मिले तो होगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो बाबा सोमेश्वर नाथ के हाथ में है। सर अगर आप जन सुराज से टिकट लेकर के आते हैं और चुनाव लड़ते हैं गोविंदगंज विधानसभा से तो गोविंदगंज विधानसभा वासियों के लिए क्या एजेंडा होगा आपका? देखिए सबसे पहले तो एक बहुत दिन से पिछले 10 साल से चल रहा है सलेमपुर घाट वाला जो पुल है जी, ये तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य का भी जो है यहाँ पे भाई प्रखंड से लेकर के और आपके पंचायत लेवल पे उसका भी बहुत स्थिति ठीक नहीं है। विद्यालयों का भी स्थिति ठीक नहीं है। और तीसरा कि रोजगार का भी कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा ना भाई, कब तक मतलब भगवान भरोसे छोड़ेंगे। तो ये भी है कि रोजगार के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ किया जाए। ये 3-4 मुद्दा मेन है। बाकी भ्रष्टाचार तो है ही है हर क्षेत्र में, उसको समाप्त करने के लिए हर हालत में हम लोग प्रयत्न रहेंगे। जन स्वराज
ने संकल्प लिया है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर कोई प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त मिलता है उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और देखिए, ईश्वर ने सक्षम बनाया है तो भ्रष्टाचार क्यों करना है, लालच किस बात का है। अगर आप सक्षम हो तो फिर आपको कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं है, आप जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा दो। और जब सक्षम नहीं हो, आपको लगता है कि अरे अपार संपत्ति, अकुल संपत्ति खड़ा करना है, तो वो सब बेकार है। ऑलरेडी हमने अपने मेहनत से एक यहाँ छोटे से गांव से निकल कर के और दिल्ली तक हमने अपनी मेहनत के बदौलत ठीक मुकाम पे पहुंच गया, जहाँ पे इच्छाएं अब उतनी रह नहीं गई है कि हमें चाहिए क्या। जो चाहिए वो बाबा सोमेश्वरनाथ की कृपा से मिला है। तो इसलिए अब तो एक ही लक्ष्य है कि भाई अपना जो कार्य क्षेत्र है गोविंदगंज का, इसकी कायाकल्प अगर हमारे हाथों से संभव है बदलना, वो बदल जाए तो उसी में हमारी खुशी होगी। बीजेपी में नीतीश कुमार जी आज मतलब सरकार चला रहे हैं मिलकर के बिहार में, वो लोग तेजस्वी यादव जी हैं आरजेडी पार्टी से, लेकिन दोनों आदमी का कहना है कि हम सरकार बनाएंगे तो हम बनाएंगे, और बीच में आप लोग आ रहे हैं सर, तो इस पे क्या होना चाहिए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। नहीं, अब देखिए, आरजेडी का सरकार किस आधार पर बनाएंगे भाई। आरजेडी का सरकार तो ऑलरेडी यहाँ की जनता 15 साल तो देखी है कि घर से निकलना लोगों का मुश्किल है, तो आरजेडी का तो कहीं से संभव नहीं है। दूसरा रह गया नीतीश कुमार का, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ के कितना बुरा हाल है। जो अधिकारी हैं और उनके यहाँ अकुत संपत्ति करोड़ करोड़ रुपया मिल रहा है, कोई सरकार का जो है उन लोगों पे अंकुश नहीं है, घोटाले पे घोटाले वो भी कर रहे हैं। तो सरकार, जनता देख रही है, सरकार तो दोनों जो हैं सरकार के लायक ही नहीं है, और इनकी सरकार बनने का कहीं से दूर दूर तक स्थिति नहीं है। सरकार तो जनता मन बना ली है, जनसुराज की सरकार ही इस बार बनेगी। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता भी त्रस्त हो गई हो, कह रही है कि नहीं इस बार तो बदलाव चाहिए। हम लोगों ने बहुत दिनों तक देख लिया, अब बदल के रहेंगे इस बार। जनसुराज में विशेष करके हम देख रहे हैं सर कि जो युवा वर्ग के लोग हैं भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं जनसुराज और प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है उस विचारधारा का। नहीं, युवा त्रस्त है ना, और जनसुराज वैसे भी युवाओं की पार्टी है। युवा इसलिए त्रस्त हैं कि भाई पलायन रुक नहीं रहा है। चाहे वो आप शिक्षा के लिए देखिए, पलायन, यहाँ शिक्षा है ही नहीं तो कहाँ जाएं बेचारे, कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। भाई अभी आपने देखा होगा राजस्थान में कितनी भाई उनकी दुर्दशा हुआ। दूसरा, जब यहाँ पे जा रहे हैं किसी भी बहाली में तो आप देख रहे हैं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं ट्रेन में कट जा रहे हैं बेचारे। अभी जो आपने बीपीएससी वाला पेपर जो देखा था उसमें कितना निर्दयी सरकार ने लाठियों से भाई बहन बेटियों को जैसे पीटा, नौजवानों को कूटा। तो अब कहाँ दिख रहा है कि इनका ही तो युवाओं की पार्टी अब एक ही है, जनसुराज, और जनसुराज की सरकार बनना निश्चित है। युवा इनके साथ हैं, महिलाएं इनके साथ हैं। अब दारू का देख लीजिए, दारू होम डिलीवरी हो रहा है, नाम के लिए बंद है। भाई महिला बेचारी, उनके पति जेल में बंद है, तो वो भी त्रस्त है, महिला भी। इस बार वो भी चाह रही है कि नहीं बदलाव निश्चित है। हम लोग इस बार जनसुराज के साथ हैं और सरकार जनसुराज की ही बना के रहेंगे। महिलाओं ने संकल्प लिया है। आखिरी में गोविंदगंज विधानसभा वासियों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? बस गोविंदगंज की विधानसभा हमारे जो मतदाता हैं, भाई बंधु, माताएं बहनें, उनसे यही आग्रह है कि इस बार एकदम बिल्कुल आप लोग मन बना लीजिए कि जनसुराज का सरकार बनाना है। इसमें कोई किंतु परंतु न रहे, आंख बंद करके आप लोगों को बिल्कुल जनसुराज के लिए ही वोट करना है। यही हमारी आग्रह है, ताकि बदलाव होकर रहे इस बार गोविंदगंज में। तो अभी आप लोग देख रहे थे रविशंकर पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो गोविंदगंज विधानसभा से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आगे सर का इंटरव्यू करेंगे और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में इनको जाना जाता है। सब कुछ आप लोग को भी एक बार दिखाएंगे और सुनाएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे। तो आप लोग जनसुराज के विषय में क्या सोचते हैं और रविशंकर पांडे जी के विचारधारा के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग जरूर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद।